ओ सभी को सुनील गुप्ता का यूट्यूब की चैनल एक विचारधारा पर स्वागत है। सभी को नमस्कार। जैसा कि पीछे अभी हमने एक कोरोना की जो महामारी चल रही है उस पर योग का एक सेट बनाया था और वही सेट आपको यूट्यूब पे एक विचारधारा के माध्यम से आप उसको खोलें और देखें। अभी कुछ फोटो पुरानी जब हमने योग सीखा था उस समय की आपको एक परिचय दे रहा हूँ कि सबसे पहले जो फोटो देखेंगे आप उसमें हमारे गुरुजी है, एक सीनियर है, एक जूनियर है। जो दाढ़ी वाले हैं वो मेरे गुरुजी थे। उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से योग को मेरे द्वारा इस शरीर में पहुंचाया और मैंने उसको अच्छे से सीख कर फिर आगे इस चैन को बढ़ाने की पूरी कोशिश करी। योग के बारे में सभी जानते होंगे, लेकिन ये पद्धति जो है इसको हम अमल में नहीं लाते। ये देखा गया है कि हर आदमी बाकी के कार्य तो कर लेता है, लेकिन इसके लिए आधा घंटा या 1 घंटा या 15 मिनट निकालना उसको मुश्किल हो जाता है। जब हम इस क्रिया को करेंगे ही नहीं तो इसका फायदा हमारे को नजर नहीं आएगा। तो पहले ये समझने की बात है कि हम योग क्यों करें। ये मन में हमारे विचार आता है और हम इसको एक फालतू की चीज समझ के शायद इसको अडॉप्ट नहीं करते। तो देखा गया है कि लोग बीमारी से जूझने के लिए, जल्दी से जल्दी स्वस्थ होने के लिए दवाइयों का सहारा लेते हैं, जबकि यौगिक क्रिया को जब हम करेंगे तो हमें इसकी आवश्यकता कम से कम पड़ेगी। पहली बात। दूसरी बात, आपको ये बताए कि इसको समझना बहुत जरूरी है। मन जो है हमारा, उसके ऊपर कंट्रोल करना ये सबसे बड़ी बात है। मन में ही विचार उठते हैं भिन्न भिन्न तरीके के, उसमें अच्छे बुरे सभी तरह के विचार आते हैं। तो हमें अपने विचारों पे, अच्छे विचारों के जरिए मन के ऊपर कंट्रोल करना है कि मन की जो गति है ये बहुत ही माइक्रो से माइक्रो सेकंड में कहीं का कहीं आदमी की सोच को पहुंचा देता है। तो इससे हमें कैसे निजात पानी है कि मन हमारा स्थिर रहे, वो योग के माध्यम से ही। जब हम प्राणायाम का सहारा लेंगे तो ये क्रिया हमारे काम आएगी। पहली बात। दूसरी बात कि आपने देखा होगा कि पहले बच्चा स्कूल में जाता है तो वो पहली क्लास में जाता है और फिर धीरे धीरे वो 12वीं क्लास तक चला जाता है। तो ये बेसिक हमारे को चीज़ें जो है 12वीं तक पता चलती है। उसमें हमें पता चलता है कि जब हम इतने साल पढ़ाई कर लेते हैं तो ज्ञान हमें कहाँ से मिला? किताबों से मिला। और किताबों को किसने बताया? शिक्षक ने बताया। तो शिक्षक ने किताब को कि ऐसे करोगे तो इस फील्ड में जाओगे, ऐसे करोगे तो इस फील्ड में जाओगे। तो फिर हम जो है अलग अलग फील्ड में चले जाते हैं, क्योंकि जैसी रुचि हमारी होती है मन की, कोई साइंटिस्ट बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई रोजमर्रा के कामों में
लग जाता है। लेकिन एक चीज आपको अच्छे से समझनी चाहिए कि हर कार्य में समय लगता है, बिना समय के कोई कार्य नहीं होता। डॉक्टर बनेगा तो उसको भी समय चाहिए, इंजीनियर बनेगा उसको भी समय चाहिए, साइंटिस्ट बनेगा उसको भी समय चाहिए, और बाकी की दिनचर्या में जैसे हलवाई है, कारीगर है, दुकान है, शोरूम है, इनको भी चलाने के लिए आपको 3-4 साल का समय लग जाएगा। फिर कहीं जाके हम थोड़ा थोड़ा सेट होने लगते हैं। तो इसलिए ये पद्धति भी ऐसा नहीं है कि आपको एक ही दिन में कोई फायदा पहुंचा देगी। तो इसके अंदर हम अपने एक संकल्प लें कि आधा घंटा, मैं ये नहीं कहता कि आप लोग कितना करते हैं कितना नहीं करते, इस चीज का मुझे नहीं मालूम। इस चीज का मुझे जब पता चलेगा कि जब आप एक विचारधारा चैनल पे यूट्यूब पे जाके अपनी कमेंट्स देंगे कि ये चीज हमें आपकी अच्छी नहीं लगी, ये चीज हमें आपकी अच्छी लगी, इसके अंदर में आप ये सुधार करके बताएं, और उसके नीचे हम आपको नंबर भी देंगे। अगर आपको पर्सनल भी कोई बात करनी हो तो आप कर सकते हैं, कोई जानकारी ले सकते हैं। वैसे तो कोशिश करेंगे कि आपको चैनल पर ही हम सरल भाषा में, सरल तरीके से और आपको ये ज्ञान दें। जब हमने सीखा था तो वो आप देखेंगे ये सारी फोटो तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा। तो हमें जो है योग के माध्यम से अपने शरीर को इंटरनल, सारे तो डॉक्टर नहीं बन पाते, इसलिए हमें भी अपने शरीर की जानकारी होनी चाहिए। तो हमारे पार्ट जितने भी हैं, चाहे वो पेनक्रियाज है, चाहे वो किडनी है, चाहे वो गॉल ब्लैडर है, चाहे वो लीवर है, चाहे वो विसर्जन प्रणाली है, तो चाहे वो सांसों की क्रिया है, चाहे हमारे फेफड़े हैं, ब्रेन है, तो ये सारी चीजें हमारी काम करती है अच्छे से। क्योंकि शुरू शुरू में तो क्या है, 20-25 साल तक हम सोचते हैं हमारी मशीन सही चल रही है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसको साफ करने की क्रिया हम नहीं जानते तो साफ नहीं हो पाती, और फिर हम दवाइयों का सहारा लेने लग जाते हैं। तो इससे बचने के लिए दवाइयाँ इमरजेंसी में खानी चाहिए। जब कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ आपको सर्जरी करानी पड़ जाए, उस समय तो चलता है, लेकिन वैसे आप पूरे जीवन स्वस्थ रहें, ये सबसे बड़ी बात है। एक कहावत है कि सबसे पहले निरोगी काया, जो धन है वो ये धन, अगर हमारी काया निरोगी है तो हमारा बचेगा। बाद में सारे सुख आते हैं। तो शरीर को हमें स्वस्थ रखने के लिए, मन को स्वस्थ रखने के लिए, विचारों को स्वस्थ रखने के लिए हमें ये क्रिया करनी चाहिए। आप आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा सुबह में 4 बजे से लेके और 6 बजे तक का जो समय होता है, वो कोई भी ऐसा कार्य करने के लिए नहीं होता कि हम उसके अंदर में फ्री ना हो। तो उस समय आप उठिए, आदत डालिए और जल्दी सो के जल्दी उठिए। तो इसमें एक और थोड़ा सा है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, और जो जागत है वो पावत है। तो ये कोई मैंने नहीं बनाया, ये जो है पुरानी परंपरा है। तो हम इन चीज़ों को मान के चले, अगर मान के चलेंगे तो हमारे विचार अच्छे होंगे, मन कंट्रोल होगा, शरीर स्वस्थ होगा। तो आज के लिए यहीं पे, अगला एपिसोड में आपको बताएंगे खान पान कैसा होना चाहिए, हमें कौन कौन से आसन कब करने चाहिए, ये सब चीज़ें। पहले शुरू में हमें थ्योरी पे जाना है, फिर प्रैक्टिकल पे जाना है। तो
ओम शांति शांति शांति। सभी का धन्यवाद, सभी को नमस्कार।